हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन पावर 2.2। आज हम लोग जो बीएड का सेकेंड सेमेस्टर है, पेपर कोड 106 विद्यालय प्रबंधन एवं नेतृत्व यानी उसका हम लोग ऑब्जेक्टिव पार्ट करने जा रहे हैं। एग्ज़ाम हम लोग का बस 4-5 दिन बच गया है, सो ऑब्जेक्टिव का रिपीट करना बहुत ही ज़रूरी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। भारत में कब राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन हुआ था? तो राष्ट्रीय योजना आयोग का गठन कब हुआ था? 15 मार्च 1950 को। इसे ही बाद में योजना आयोग के नाम से जाना गया। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा पर्यवेक्षण हेतु उपयोगी नहीं है? यानी कौन कौन उपयोगी है, ये भी हम लोग को जानना जरूरी है। यह नियंत्रण में सहायता देता है, यह पुनर्गठन हेतु पुष्टि देने में सहायता होता है, यह अभिप्रेरणा हेतु आवश्यक है, ये तीनों होता है, और यह राजनीतिक हस्तक्षेप को बढ़ावा देता है। ये गलत है, ये नहीं होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर, कब प्रशासन की नीति निष्पादन के रूप में माना गया? तो 1975 से अब तक माना गया है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, शैक्षिक प्रशासन ऐसी दशाओं में जो विद्यार्थियों को प्रशिक्षण से सर्वाधिक लाभ उठाने योग्य बनाएगी, राज्य की पहुंच के अंदर आने वाले खर्चों पर सही विद्यार्थियों को सही अध्यापकों से सही शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाना है। यह किसने कहा था? तो ग्राहम बेलफोर ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन नामक पुस्तक का प्रकाशन हुआ था? तो कब हुआ था? 1887 में हुआ था। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कॉमन कोर में किन राष्ट्रीय मूल्यों को स्थान दिया गया? तो किसको दिया गया? लोकतंत्र को दिया गया, धर्मनिरपेक्ष को दिया गया तथा पर्यावरण संरक्षण व समिति परिवार का महत्व को दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का सृजन कब किया गया था? तो सितंबर 1985 में किया गया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मानव संसाधन विकास। अगला क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग का स्थापना कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना किसकी सिफारिश पर की गई थी? तो विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग की सिफारिश पर की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग को वैधानिक संस्था के रूप में कब प्राप्त हुआ था? तो 1956 में प्राप्त हुआ था। वैधानिक जो संस्था के रूप में 1956 में। वैसे कैसे, और नॉर्मली जो विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्थापना 1953 में की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना हुई थी? कब हुई थी? 1962 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा संस्थान स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड कब विघटित किया गया? तो 1935 में विघटित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद को संवैधानिक स्तर कब मिला? तो 1993 में मिला। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड को किस समिति की सिफारिश पर पुनः स्थापित किया गया? तो हर्टाग समिति के सिफारिश पे पुनः स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा परिषद की स्थापना कब हुई? 1957 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल भवन सोसाइटी इंडिया की स्थापना हुई थी 1955 में। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय विद्यालय संगठन यानी KVS, इसका अभी वैकेंसी आया था। केंद्रीय विद्यालय संगठन KVS की स्थापना कब हुई थी? तो 1963 से 64 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अखिल भारतीय माध्यमिक शिक्षा परिषद का पुनर्गठन कब किया गया था? 1958 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम मुक्त विद्यालय किस संस्था ने स्थापित किया था? तो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने स्थापित किया था। और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विश्वविद्यालय केंद्रीय विश्वविद्यालय है? तो तेजपुर विश्वविद्यालय, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय और इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, ये सभी केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत ही सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है हम लोग के एग्ज़ाम के लिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में उच्चतर माध्यमिक स्तर तक की शिक्षा का प्रबंधन करने के लिए सुझाव दिया था। जिला शिक्षा तथा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना करके डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना कब लागू किया गया था? 1987 से 88 में लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के राज्य संस्थान की स्थापना की योजना कब लागू हुई थी? 1963 से 64 में। अगला क्वेश्चन है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान जबलपुर की स्थापना कब हुई थी? 1968 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है ये, प्रशिक्षित शिक्षक के लिए सामान्यतः निरीक्षण काल 19 वर्ष का होना चाहिए। यह किसका सुझाव है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग का सुझाव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षक की जवाबदेही पर किसने बल दिया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 ने बल दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय संकुलन की स्थापना का सुझाव दिया था शिक्षा आयोग ने। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक संकुलन का सुझाव दिया था, शैक्षिक संकुलन की स्थापना का सुझाव दिया था, किसने दिया था? आचार्य राममूर्ति ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरोजगारी की समस्या ने किस प्रकार के निर्देशन की मांग उत्पन्न की? तो व्यावसायिक मांग उत्पन्न की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा आयोग के अनुसार निर्देशन कार्यक्रम प्रारंभ होना चाहिए प्राथमिक स्तर से। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय एक समाज होगा परंतु वह वृद्ध समाज के अंदर एक छोटा सा समाज होगा। यह कथन किसका है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग रिपोर्ट का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विद्यालय एक सामाजिक संस्था है, यह किसने कहा था? तो जॉन डेवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा संबंधी संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में पारित हुआ था। यह संशोधन अधिनियम कब किया गया था? तो 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 को पारित किया गया था, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा से संबंधित होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के 60 बालकों तक के शिक्षकों की संख्या होनी चाहिए 2। अगला क्वेश्चन है, सहानुभूति वस्तुनिष्ठता तथा मूल्यांकन का पर्यवेक्षण सिद्धांत किसने दिया था? पैक ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की स्थापना कब हुई थी? 1950 में हुई थी। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र की प्राथमिक शिक्षा की प्रबंधन व्यवस्था पंचायती राज व ग्रामीण विभाग को कब सौंपी गई? 1959 में। आज के लिए इतना ही। वीडियो आपको पसंद है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।